नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला कर लिया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये किसानों की ही नहीं, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। आज सरकार का अहंकार हार गया और किसानों की जीत हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही मुआवजे की भी मांग उठाई। देखिए, देश के किसान इससे जीते हैं और मोदी का अहंकार हारा है। अहंकारी चाहे रावण हो, चाहे वो मोदी हो, उसकी पराजय निश्चित है। और ये जो जीत हुई है वो किसानों की जीत है। साल भर से ऊपर किसान आंदोलन कर रहे थे और पूरे देश के किसानों को कभी ठलवा, कभी आतंकवादी, कभी चीनी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, क्या क्या उनको नहीं कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। आखिर में उसे झुकना पड़ा। तो निश्चित रूप से किसानों की जीत है। पूरे देश से मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। 600 किसान जिनकी मृत्यु हुई, लाखों हजारों लोग जिन्हें प्रताड़ित किया गया, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और राहुल जी तो पहले से ही बोले थे कि ये तीनों कानून वापस लेने होंगे और सबसे पहले ट्रैक्टर रैली राहुल गांधी ही किए थे। हम लोग किसी कानून के खिलाफ में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए, आज तक कि वो बिल राजभवन में ही है, वापस नहीं आया। तो ये जो कृषि कानून है वो चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए था। और अभी केवल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव हारे तब डीजल, पेट्रोल और 3 कृषि कानून वापस लिए। अब अंगूर खट्टे हैं, अब वापस लेना है तो कैसे वापस लें? तो एक उनको माध्यम मिला, अन्यथा तीनों कानून शुरू से ही किसान तो मांग किए नहीं थे। ये जो कानून है वो किसानों के खिलाफ था, आम उपभोक्ताओं के खिलाफ था। महंगाई बढ़ने वाली थी, महंगाई बढ़ी भी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इंदिरा गांधी के पास एक ऐसी नैतिक विरासत थी जिसमें जनता के लिए संघर्ष और सर्वस्व बलिदान सबसे बड़े मूल्य थे। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी। देश हित में एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसलों ने उन्हें नया नाम दिया, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी जानती थीं कि भारत की गरीबी हटाने के लिए कई मोर्चों पर कई सालों तक काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की नींव रखी। हरित क्रांति से किसानों को भरोसा हुआ कि वही इस देश की रीढ़ है। एक और मोर्चा था जिसने दुनिया भर में भारत का आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया। पाकिस्तान से सन 71 की लड़ाई 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाकर विश्व की सबसे बड़ी सामरिक विजय हासिल की। 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम किसी से भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस पूरे दौर में दुनिया ने भारत की आर्थिक क्रांति देखी। बैंकों, खदानों, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व रियासतों को मिलने वाले वित्तीय लाभ, प्रीवी पर्स का खात्मा जैसे जनता के हक में ऐतिहासिक फैसलों ने उन्हें समाज के आखिरी आदमी का नेता बना दिया। उनकी सोच
एक संपन्न और सुदृढ़ भारत की संकल्पना सदियों इस देश में धड़कती रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से कांग्रेस हमलावर हो गई और इसे आंदोलन कर रहे किसानों की जीत बताने लगी। ये भी कहा कि उपचुनावों के नतीजों और आने वाले चुनावों के परिणामों से डरकर पीएम ने ये घोषणा की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि किसान अपना हित समझता है, उसे मूर्ख नहीं बना सकते। सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के सामने 3 मांगे भी रखी हैं। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्रद्धेय गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि दुनिया को एक नई राह दिखाकर जीवन में अपार शांति और आनंद भर देने जाने वाले गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने विश्व को जो संदेश दिया वही अमृतवाणी आज दुनिया को बचा सकती है। साथ ही मानवता एक है और एक हमारे परमपिता हैं। सारी मानवता एक है और एक हमारे परमात्मा है, एक हमारे पिता है। बस एक ओंकार, उनके बताए इस मार्ग पर हम चलें तो सारे भेदभाव खत्म हो जाए, सब समस्याओं का समाधान निकल जाए। आज गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश देश और दुनिया की जनता की जिंदगी में आए। सब सुखी रहें, सब निरोग हों, सब अच्छे रास्ते पर चलें। एकता, प्रेम, भाईचारा ये सदैव बना रहे। राज्य शासन की तरफ से सेवक होने के नाते मैं भी यही प्रार्थना करने आया हूं कि मुझे इतनी शक्ति दें कि सबकी ठीक ढंग से बेहतर सेवा कर सकें। यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में स्थित हुडको में आयोजित कार्यक्रम में 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नगर के विकास के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। विकास कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। जनता की मांगे प्राथमिकता के साथ पूरी की जाएंगी। कार्यक्रम में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर स्थित भगवान श्री राम और हनुमान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ईंधन की कीमतों में कमी और राज्य में स्कूल को फिर से ओपन करने को लेकर अपनी राय रखी। बातचीत में उन्होंने कहा कि वैट में कमी को लेकर सीएम 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लेंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, सीएम उसी हिसाब से घोषणा करेंगे। स्कूल खोले जाने की बात नहीं, सावधानी की बात है। सावधानी अत्यावश्यक है और बच्चों को तो ऐसे भी टीकाकरण नहीं होना है। बिना बच्चों के टीकाकरण के लिए अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो शायद तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक टीकाकरण ना हो। जो स्टाफ आएगा वो 100% टीके लगे हुए होने चाहिए। ये
जस्टिस चीफ ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमना उज्जैन पहुंचे। यहां वे सब परिवार महाकाल मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती में शामिल भी हुए। मुख्य न्यायाधीश ने अपने परिवार के साथ नंदी हॉल में बैठकर संध्या आरती के साथ दर्शन कर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन भी किया। देश के सबसे मुख्य न्यायाधीश नंदी के पास आम श्रद्धालु की तरह भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम कल घोषित होंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम होगा। सफाई में नंबर 1 का पुरस्कार इंदौर को मिलेगा। साथ ही पहली बार केंद्र सरकार ने सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार घोषित किया था, वह भी इंदौर के खाते में ही जाएगा। आपको बता दें, 5 स्टार कैटेगरी अवार्ड सहित कुल 3 पुरस्कार इंदौर को मिलेंगे। वहीं कोरोना काल के 2 साल बाद कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की घाटों पर भीड़ दिखाई दी। दरअसल आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा पर नहाने का काफी महत्व है। इसी के चलते सभी प्रतिबंध हटने के बाद आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन के राम घाट पहुंचे और स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। पुलिस प्रशासन की ओर से घाटों पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। श्रद्धालुओं ने नहाने के बाद पूजन अर्चन किया और दीपदान भी किया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु नानक देव जयंती पर और प्रकाश पर्व पर भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। साथ ही उन्होंने प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना भी की। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। शिवराज ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और महान विचार युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण करते रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनबी न्यूज। ਉਹ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮਨੀ। ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਓਏ ਬਾਹਲਾ ਡਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ। ਡਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਜੇ ਚੰਡੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਓਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਾਰ ਡਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜਮਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ। ਆਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਕਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਤੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਾਈ ਆਹ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਕਰਾਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੋ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦੇ। हर जुबान ते इक्को गल, चन्नी करदा मसले हल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में सामाजिक अधिकारिता शिविर ADIP योजना के अंतर्गत करीब 80 लाख की लागत के 1873 उपकरणों को 873 दिव्यांगजनों में बांटा गया, जिसमें विधायक संजीव सिंह मेवाराम और सांसद संध्या राय ने सर्वप्रथम कन्या पूजन किया, जिसमें सांसद संध्या राय की अहम भूमिका रही। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल की जगह पर चार्जिंग वाला रिक्शा देने की बात कही, जिस पर सभी ने अपनी अपनी सहमति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री OPS भदौरिया, सांसद संध्या राय, भिंड विधायक संजीव सिंह और गोहद विधायक मेवाराम समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। जो साइकिल जो हम देते हैं, साइकिल की जगह हम लोग ट्राईसाइकिल दें, और उसमें ऐसा कोई नहीं है 80%, उसमें जैसे 80% से ज्यादा कोई विकलांग है या दिव्यांग है उसको हम देंगे। भाई पैर एक कटाओ या 2 कटाओ, भाई चलने में तो परेशानी उसको है ही, तो हम ये कैसे तय कर लेंगे कि एक कटा वाला साइकिल चला लेगा, 2 कटा वाला नहीं चला पाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मैं सभी से, आप लोगों से जो मंच पर बैठे हुए, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक अलग से सर्वे कराएं और जिनको साइकिल दी है सबको आप मोटराइज्ड साइकिल दें। और इसमें जो हमारे ये सामाजिक न्याय विभाग द्वारा एक ADIP योजना चलती है जो पूरे देश में लागू है, और इससे कुछ जिले छूटे हुए थे, जिसमें हमारे भिंड और दतिया जिले भी छूटे थे। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने तत्काल दोनों जिलों को पहले जुड़वाने का काम किया, और जुड़वाने के तुरंत 6 या 7 महीने बाद पहली बार कुछ महीनों पूर्व एक इसी तरह का कार्यक्रम आयोजन कर उसमें भी हजारों दिव्यांगजनों को, किसी को मोटरसाइकिल, वो बैटरी वाली ट्राइसिकल और हाथ से चलाने वाली साइकिल, तमाम तरह के उपकरण, चाहे कानों के हों चाहे पैरों में लगाने वाले उपकरण, वैसे तमाम हजारों की संख्या में तब भी भिंड के लोगों को लाभ मिला। और आज भी इस कार्यक्रम में मुझे लग रहा है 1800 कुछ दिव्यांगजनों को उपकरण दिए गए हैं, जिसमें सभी तरह के उपकरण हैं, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी उपस्थित रहे। सभी अगली खबर कोंडागांव जिले की है, जहां छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ग्राम गोलबंड में स्थित एकलव्य आदिवासी स्कूल में 3 बच्चों की साथी छात्रों ने मिलकर पिटाई कर दी। विद्यालय के शिक्षकों और प्राचार्य ने बच्चों को शांत करा के समझौता करा दिया। आदिवासी बाहुल्य अंचल के छात्रावासों में बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित कर रही, जहां पर छात्रावास में रहकर भयमुक्त माहौल में बच्चे पढ़ाई कर सके। जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की उदासीनता के कारण गोलाबंड में स्थित एकलव्य आवासीय छात्रावास में रहने वाले बच्चे हर पल भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोलाबंड में अपन एक लेटर लिखा था शायद मेरे नाम से, वो लेटर मेरे नाम से था, इसलिए भैया लोग बुलाए और इसको पढ़ना बोले, इसको लास्ट एक था, वो मेरे को दिखाया भी नहीं था, लेटर लिखा है वो, और इतना छोटा लेटर लिखता है, भैया मैं नहीं लिखा बोल रहा था। तब मार रहे थे। मारने के बाद फिर वो मोबाइल उनको दिखा रहे थे कि किसका है, तो उनको मारे क्या 2-3 झापड़ दिए जोर से, बेहोश हो गए। तब से पानी डाल के फिर मार रहे थे, मेरे को पिला के मार रहे थे, और ऊपर भी डाल, और फिर खाना मतलब घंटी बजा उतना समय, फिर मारते फिर चिड़िया तक ले गए। MP के जिले मंदसौर में कार्तिक मास में लगने वाले भगवान पशुपति का मेला औपचारिक रूप से शुरू होने के 5 दिन बाद भी ठीक से नहीं लग पाया। प्रशासन की लापरवाही और देरी के साथ ही अब मौसम भी इस मेले पर भारी पड़ रहा। रुक रुक कर होने वाली बारिश के कारण दुकानदारों को और झूले लगाने वालों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब मेला लगने जा रहा है, लेकिन मंजूरी मिलने में हुई देरी के बाद अब मौसम इस मेले के सही से शुरू हो पाने में रुकावट बन रहा। भगवान पशुपतिनाथ के इस मेले में दूसरे राज्यों से भी बहुत से व्यापारी और झूले वाले अपना व्यापार करने आते हैं। कोरोना के कारण जहां 2020 में यह मेला नहीं लग पाया था, वहीं 2020 के बाद 2021 में कोरोना महामारी का प्रभाव जब एक तरफ कम हुआ है और इस मेले को प्रशासन द्वारा लगाया गया है, तो मौसम ने भी अपनी मार दिखाई है। मौसम की वजह से इन व्यापारियों के व्यापार पर जहां एक तरफ फर्क पड़ेगा, वहीं इस मेले की तैयारियां जहां अभी चल रही है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण इस तैयारियों में देरी हो रही है।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार अपनी व्यापार को लेकर दुकानें अब भी सजा रहे हैं और बारिश आज सुबह से रुक रुक कर जारी है। बारिश की वजह से इन दुकानदारों को अपनी तैयारी करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? दिलावरस। कौन से राज्य से? राजस्थान। कितने टाइम से मेले में व्यापार कर रहे हैं आप? हो गए 10 साल लगभग, 10 साल के लगभग। 2020 में ये मेला नहीं लगा था और 2021 में लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी है, अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद है आपको इस मेले से? उम्मीद तो बहुत सारी लेके आए हैं मेले में। आप देख सकते ये मौसम की वजह से आपकी तैयारियों में क्या फर्क पड़ रहा है? काफी दिक्कत आ रही है। तो यही लग रहा है कि कभी ग्राहक नहीं आए, वही देख रहे हैं हम भी। बड़े मतलब उत्सुकता से बड़ा लगाया हमने मेला, पर हम सोच रहे कभी ग्राहक नहीं आए इस माहौल में, तो फिर हमारा क्या होगा? क्योंकि 3 साल 4 साल हो गए इस बात को, मेले को। जी, हम मंदसौर के रहने वाले यहीं के। अच्छा, कितने टाइम से व्यापार कर रहे हैं मेले में? हम मतलब करीब 10-12 साल हो गए करते करते इसमें। बाकी अभी बहुत साल बाद अब मेला लगा, चाहे 3 साल बाद, तो हमें बड़ी उत्सुकता है इसको लगाने में। जी, तो आप देख सकते हैं कि व्यापारियों को इस मेले से बहुत उम्मीद है। कोरोना काल के बाद मेला ये लगा तो है, लेकिन मेले की लगने की देरी के बाद और मंजूरी मिलने में भी हुई देरी के कारण प्रशासन जहां अपनी तैयारी नहीं कर पाया है, वहीं मौसम भी यहां पर लगातार कहर बरपा रहा है। ऐसे में इन दुकानदारों का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, ANB न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। वहीं एमपी के बालाघाट में पिछले महीने अज्ञात आरोपियों ने शातिर तरीके से अलग अलग समय पर 3 लोगों से वॉलेट पर कैश बैक लेने का लालच देकर उनके मोबाइल में लिंक भेजी, लेकिन उनसे ऑनलाइन ठगी कर कुल 1,58,984 रुपए की ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस बालाघाट की साइबर ब्रांच में दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत के बाद साइबर ब्रांच की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों ही पीड़ितों के पैसे वापस दिला दिए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मेरा नाम राजेश नकपुर है। मेरे साथ लगभग अभी 3-4 महीने पहले मुझे एक फ़ोनपे पे कैशबैक ऑफ़र आया था, तो उसमें उस लिंक से मैं थोड़ा सा जुड़ गया। तो उस लिंक से जुड़ने के बाद में क्या हुआ कि मेरे पूरे पैसे कट गए, 92,000 रुपये मेरे कट गए थे। मैं तुरंत ही मतलब फिर साइबर ऑफिस आया, मैंने कंप्लेन की, तो मैम ने कंप्लेन भी दर्ज कराई और उसके बाद में कार्रवाई हुई, तो मेरे पैसे 2 दिन बाद रिटर्न आना चालू हो गया। किस प्रकार की गलती की थी? उनकी कोई लिंक थी, उस लिंक पे मैंने अपना पिन नंबर डाला। एमपी के उज्जैन में कृषि खाद की दुकान पर एसडीएम बड़नगर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 814 कृषि खाद की बोरी जब्त की। लगातार किसानों की तरफ से सवाल किए जा रहे थे कि खाद की कालाबाजारी बड़नगर में जोरों पर चल रही, जिस पर एसडीएम ने हरकत में आते हुए कार्रवाई की। एसडीएम निधि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 814 बोरी जब्त की गई हैं। अब ये बोरियां कहां से लाई गई हैं, इसकी जांच प्रशासन कर रहा। साथ ही जब्त की गई बोरियों को कृषि मंडी बड़नगर गोडाउन में रखा गया है। कल हमें सूचना मिली थी, तो हमने दुकान पे भी छापा मारा था, उसके बाद उसके गोडाउन पे भी मारा, तो तकरीबन 844 बोरियां जो हैं हमने जब्त की, जिसमें से 30 बोरियां हमने जो किसान पर्ची लेकर आया था उसको दी थी, और 814 बोरियां जो हमने जब्त करके सहकारिता के सुपुर्दगी में कर दी है। बाकी इसमें ज़िले से डीएमओ साहब भी कार्रवाई करने आए हैं। अब इसमें आगे कार्रवाई ये होगी कि देखा जाएगा कि गोडाउन किसके नाम पे था, किराए पे किसने ले रखा था, और ये जो खाद आया था ये किस रूट के थ्रू आया था, किसके नाम पर आया था, उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर शासन के विरुद्ध ज्ञापन प्रस्तुत कर रही है, वहीं बड़नगर प्रशासन द्वारा एसडीएम के निर्देशन में कल छापेमार कार्रवाई की गई। उक्त छापेमार कार्रवाई में जिस व्यक्ति के गोडाउन पे छापा मारा वो व्यापारी प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी के बड़नगर के अध्यक्ष है। गजानन मार्केटिंग के मालिक रवि कल्याणी के यहाँ छापा मारा गया, वो कांग्रेस पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। तो कांग्रेस पार्टी को शासन के खिलाफ ज्ञापन देने के पूर्व अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण की कार्रवाई करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देना चाहिए कि वो खाद की कालाबाजारी ना करे, किसानों के साथ धोखा ना करे।
और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।